आपने सुना होगा बहुत बार कि किसी को खाया पिया बिल्कुल भी नहीं लगता, जितना भी खा ले लेकिन बॉडी को लगता ही नहीं है, और दूसरी तरफ कोई पानी भी पी ले तो पानी भी घी की तरह लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है मेटाबॉलिज्म। आज हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे मैं कुछ ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म का काम है हमारी बॉडी में जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसमें से एनर्जी को कन्वर्ट करना। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि कैलोरीज बर्न करने की क्षमता को वो बढ़ा देता है। और वहीं पे अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपने जो भी खाना पीना खाया होगा वो बॉडी एज अ फैट स्टोर करना स्टार्ट करती है, क्योंकि जितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए बॉडी उतनी बर्न नहीं कर रही है और वो बॉडी एज अ फैट बॉडी स्टोर करती जा रही है। अब अगर हमें अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ एक्शंस लेने होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आप पता लगा सकें कि कहीं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो तो नहीं है। अगर आपके हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, आपके हेयर लॉस हो रहा है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, पूरा दिन आपको थकावट महसूस हो रही है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम आ रहा है, आपका वेट इंस्टेंट गेन होना स्टार्ट हो गया है, या वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और क्रैम्प्स बॉडी में आ रहे हैं, तो इट मीन्स हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो अब मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, इसको आप डिटेल में जरूर देखिए। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए सबसे पहला एक्शन है कि आपको कभी भी अपनी मील्स को स्किप नहीं करना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने वेट लॉस करना होता है तो यूजली वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या डिनर स्किप करते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्रैश डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं वो अपना मेटाबॉलिज्म वीक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। आपकी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन से भरपूर खाना खाएंगे तो बॉडी में कैलोरीज बर्न करने की क्षमता बढ़ जाएगी और इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। तीसरी चीज़, आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है जिसमें आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, ज़्यादा बैठने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपका ज़्यादा बैठने का भी काम है, 1 घंटे के बाद आप चाहे आसपास ही चक्कर लगाइए, लेकिन वॉक ज़रूर करिए। आपको ज़्यादातर बैठे रहने की आदत है, आप टीवी देखते रहते हैं, कभी शाम को आप वॉक करने के लिए नहीं निकले हैं, टाइम भी है लेकिन फिर भी नहीं चाहते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज वॉक करने से भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। उसके बाद हफ्ते में अगर आप 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड ऑन करेंगे तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और आपको पानी इंटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 20 किलो वजन के पीछे 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, तो आप चेक करिए कि क्या आप अपना वाटर इंटेक प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी मील्स को टाइम पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कभी आप 2 बजे लंच कर रहे हैं, कभी आप अपनी मील को 5 बजे ले रहे हैं। तो अपना एक फिक्स टाइमिंग सेट कीजिए और दिन में 5 बार खाना खाइए, लेकिन उसको आप कैसे इंटेक करेंगे उसके बारे में डेफिनेटली हम आपको गाइड करेंगे। अपना सोने का और उठने का टाइम ज़रूर फिक्स करिए। आपके स्मॉल चेंजेस आपके खाने में, मूवमेंट में, स्लीप में, पानी में, वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकता है। और जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है वो हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, कैलोरीज बर्न करने की क्षमता उनकी बॉडी में बढ़ जाती है। तो अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इन स्टेप्स के ऊपर काम कीजिए और आप रिजल्ट्स अपने आप देखेंगे।